युवा मास्टर मो शांगजियांग। युएलू हुआईवान के मुख्य शिष्य वेनजिंग आशीर्वाद मांगने आए। आज आशीर्वाद मांगने में युवा मास्टर बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। मास्टर गुड का मामला दूर से देख रहा है। शिष्य वेंजिन स्टेशन प्रार्थना 3 महीने के बाद सफलतापूर्वक मूल्यांकन पास किया। एक चित्रकार बन गए। बेयू शहर में एक चित्रकार की शैली जोड़े। मियांग। हाँ। अरे हाँ। मिमी, तुम कौन हो? तुम हमारे फूल परी महल में क्यों दिखाई दिए? फूल परी महल, बहुत परिचित। ठीक है, वह बिल्कुल मेरी पेंटिंग के मुख्य पात्र जैसा दिखता है। क्या यह उत्तरी वियतनामी राज्य है जो पेंटिंग का सम्मान करता है? मैं चित्रकार के पवित्र स्थान पेंटिंग परी हॉल में उतरा। मेरे सामने यह व्यक्ति युद्ध में मर गया। तुम हो। डीकन वाइट। पेंटिंग परी महल पेंटिंग का अध्ययन करने वालों के लिए प्रार्थना का स्थान है। कृपया उसे जाने दो। ये स्वाभाविक मिंगयांग है। तुम नहीं जाओगे? मैंने कहा ये लड़की, तुम वो नहीं हो जिसे हमने पेंटिंग परी महल में पेंट किया। कृपया जल्दी चले जाओ, अन्यथा यदि तुम पेंटिंग परी को नाराज करोगे, तुम एक कलाकार नहीं बन सकते। तुम कभी सफल नहीं होगे। खैर, मैं अब एक कलाकार हूँ। मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता। बकवास। हमारे उत्तरी वियतनामी देश कौन नहीं जानता, जब तक तुम एक कलाकार हो। वो एक पहाड़ बनने वाला है। पानी ले लो। युएलू पेंटिंग अकादमी के श्री वेन को देखो। तुम कहां जा रहे हो? हम तुम्हें फिर से देखो। यह जगह अच्छी है। कंपनी में एक पेंटिंग किसान होने से कहीं बेहतर। युवा मास्टर आज परी महल में व्यक्ति। 10 में से 9 बार मेरे पिता ने मुझे नजर रखने के लिए भेजा है। कोई ऐसा ढूंढो जो मूर्ख बनने का नाटक करता हो, क्योंकि मैं लापरवाह हो जाऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने इन सालों में युद्ध कला पढ़ने का कोई मतलब नहीं? वेनजिंग शान, मेरे साहित्यिक परिवार की पीढ़ी के चित्रकार। तुम सेना में क्यों शामिल होना चाहते हो? चित्रकार केवल कलमधारी का खर्च उठा सकता है। क्या तुम अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकते हो? 10 साल पहले। तुम कब छोड़ पाओगे? छोड़ दो। उन डाकुओं ने मेरी मां के शब्द लेने की कोशिश की। मेरी मां को मार डाला। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हर दिन जब मैं आंखें बंद करता हूं, मैं अपनी मां को मरते हुए देखता हूं। निराश आंखें। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे अपना अवतार मिल जाए, मुझे अकेला छोड़ दो। कलम छोड़ो और सेना में जाओ। युएलू चित्रकला अकादमी। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ। ओह, मैंने सुना है कि श्री वेन युएलू चित्रकला अकादमी में है, इसलिए मैं यहाँ विशेष रूप से आया हूँ। हमारा बड़ा भाई चित्र बना रहा है। बाहरी लोग, तुम्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं है। मैं एक नजर डालूंगा, या तो मुझे चित्रकला अकादमी में शामिल होने दो। क्या चित्रकला अकादमी में जोड़ना है? चित्रकला अकादमी में जोड़ो और जाओ। श्री वेन, मुझे देखने दो। श्री वेन। मिंगयांग के बाहर कौन शोर मचा रहा है? गुरु, एक मिनट रुको, मैं देखूंगा। जरूरत नहीं है। जो मामले मेरी पेंटिंग्स को घूर रहे हैं, वे अभी भी बाहर हैं। चिंता मत करो युवा मास्टर। हालांकि सामान्य ज्ञान के अनुसार अंधेरे में छिपा होना चाहिए। मियांग पेंटिंग लेता है। मेरे साथ बाहर। यह श्री वेन है। मुझे श्री मावेन को देखने दो। बकवास बंद करो और चलो। हम मत जाओ। नहीं जा रहे हैं ना? भाइयों, किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आओ और मदद करो। छेड़छाड़ मत करो।
छेड़छाड़ मत करो। भाइयों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा भाई बाहर है। चलो फिर जल्दी करो। फिर जल्दी करो। इतना दुर्लभ। क्या बड़े भाई की पेंटिंग इतनी रहस्यमय है? मैंने सुना है कि बड़े भाई ने इस बार समुद्र में जाने वाले एक बार ड्रैगन को चित्रित किया है। वो है एक अद्वितीय पेंटिंग जिसे पेंटिंग अकादमी के शिक्षक के लिए भी नियंत्रित करना यह मुश्किल अद्भुत है। है। बड़ा भाई सही है। ऐसा लगता है कि बड़े भाई के पास पहले से ही एक कलाकार के साधन है। मैं केवल 3 महीनों में मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बड़ा भाई, ये फैनन आपको फिर से पेंटिंग करते हुए देखता है। ये मेरी खुशी है। हाँ, मुझे चखने की प्रतीक्षा करने दो। हाँ, बड़ा भाई है ना। मुझे चखने की प्रतीक्षा करने दो। मिंगयांग प्रदर्शनी मानचित्र। हाँ। ठीक है। बड़े भाई के पेन में फूल ड्रैगन। सजीव। मेरे पिता द्वारा भेजा गया मामला कहाँ है? क्या होने वाला है? ये सही है। सही है। बड़ा भाई वास्तव में हमारा पहला चित्रकार है। पहला चित्रकार। 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 और यह बहुत हाथ में है, लेकिन मैं अभी तक उससे संतुष्ट नहीं हूं। इरादा। यह लड़की। मुझे नहीं पता कि मैंने अभी जो पेंटिंग बनाई है उससे क्या बनाना है। मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। तुम हो। आहा, क्या संयोग है। फिर से नमस्ते। क्या तुमने अभी की तस्वीर स्पष्ट रूप से देखी? तुम अंदर कैसे आए? बड़े भाई ने ही मुझे बाहर बताया था। खासकर तुम्हारी पेंटिंग देखने आया हूं। गुरु जल्द ही वापस आएंगे। चलो पहले चलते हैं। संयोग से हम फिर मिले। तुम सच में मेरी पेंटिंग्स की प्रशंसा करने आए हो? क्या यह लड़का पेकिंग ओपेरा पढ़ता है? चेहरा बदलना इतना तेज हो गया है। तुम पेंटिंग एकेडमी के मुख्य शिष्य हो। मैं आकर सीखना चाहता हूँ। सच में? तुम क्या देख रहे हो? अब यह बाढ़ वाले ड्रैगन का समुद्र का नक्शा एलियन स्टोन फ्लो से संबंधित होना चाहिए। खैर, केवल वे चित्रकार जिनके पास कोई व्याकुलता नहीं है इंक पेंटिंग में इतनी स्वतंत्रता से दौड़ सकते हैं। ठीक है। यह सुनने में अमूर्त लगता है। सपना। यह ड्रैगन एक किंवदंती है। समुद्र का पानी इसे एक रहस्यमय परत देता है। पानी अनंत है। खैर, अत्यंत सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। अनंत कुछ भी नहीं है। यह पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती। ऐसा लगता है कि पानी और भी अधिक असीम है। वाह! एक पेंटिंग देखो। जैसे सपने से जागना, जैसे पीठ में कांटा, पतली बर्फ पर चलना जैसे सुई। खैर, संक्षेप में छोटी लड़की की वाकई काफी प्रशंसा की गई है। मिंगयांग, तुम जाकर दरवाजा देखो। मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। मुझे अचानक याद आया कि मेरी माँ ने मुझे घर खाने के लिए बुलाया है। मानो या न मानो, मैंने तुम्हारी नौकरी भी तोड़ दी। तुम्हें क्या लगता है कि हम इस बार कितना बांट सकते हैं? क्या ये गिनती में आता है जब तक तुम इसे अच्छी तरह से सराहो? बड़े भाई ने हमें कब बुरा बताया है? 2 वाक्य, 3 वाक्य। मैंने आज 3 तारीफें की। आपको लगभग 3 तोले चांदी मिल सकती है। नमस्ते महोदय, बैठिए। जिंगझान का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? ओ महोदय,
बड़े भाई ने अभी पेंटिंग खत्म की है। अब वो एकांत में है। यह आदमी अभी मुझे इतनी गहराई से देख रहा था। अब तुम अकेले मेरे साथ हो। नहीं, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैं इसे उठाकर थक गया हूँ। इसे थोड़ा आराम दूंगा है। इसे फर्श पर रखो। इस महिला का नाम क्या है? ओह, मेरा नाम टोंग है। इसे बच्चों के कपड़े कहा जाता है। मिस टोंग, इस बार आपके आने का उद्देश्य क्या है? मैं पेंटिंग सीखने आया हूँ। उसकी आंखों में वह क्या देख रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। वह एक चोर है। दोषी। अगर मैं अपने परिवार को बताऊं कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, मुझे डर है कि मार्शल आर्ट सीखने का समझौता भी अमान्य हो जाएगा। मैं सच में पेंटिंग सीखने आया हूँ। गिनना बेहतर है। उसे पेंटिंग अकादमी में छोड़ दो जब तक मैं एक कलाकार के रूप में सफलतापूर्वक चुना नहीं जाता। चूंकि तुम पेंटिंग सीखने आए हो, मुझे अपना कलाकार दिखाओ। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाओ। तुमने मुझे पेंट करने दिया। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ डरता हूँ कि तुमसे बेहतर ड्राइंग करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? तो तुम किसमें अच्छे हो? मैं चरित्रों में अच्छा हूँ। लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं है। मैं बाहर जाकर किसी को ढूंढूंगा। जब मैं ड्राइंग खत्म करूंगा तो इसे तुम्हें भेजूंगा। नहीं और कुछ नहीं। मैं तुम्हें मुझे ड्राइंग करने का एक मौका दूंगा। यह आदमी इतना बुरा पेंटर है। अगर मैं उससे बेहतर ड्राइंग करूं, क्या तुम गुस्सा हो जाओगे? मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा अगर तुम इसे नहीं बना सकते। अरे नहीं नहीं, मैं इसे 1 सेकंड में कर लूंगा। चाल और आंखों में निश्चित रूप से 10 साल से अधिक की पेंटिंग कौशल है, लेकिन वह दिखावा करता है कि वह कलम नहीं पकड़ सकता। ऐसा लगता है कि 10 में से 9 बार यह पिता द्वारा भेजा गया था। कभी भी मेरे पिता को यह पकड़ नहीं लेने देना कि मैं पेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इसे पूरा करो। इतनी जल्दी? ठीक है। तुम? अरे मैं वास्तव में इस स्तर पर हूँ, इसलिए मैं पेंटिंग अकादमी में पढ़ने आना चाहता था। लेकिन मैंने आज तुम्हारी पेंटिंग देखी। मैं बहुत धन्य हूँ। इसलिए मैं बाहर जाकर हवा इकट्ठा करना चाहता हूँ। अरे मैं पहले जाऊंगा। परेशान मत करो। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? अरे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी घर में आया, पेंट भी किया। मैं अब घर जा रहा हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? पेंटिंग अकादमी में 3 महीने। मेरे पेंटर को रेट करने का इंतजार करो। तुम जा सकते हो। अरे तुम पेंटर को कमेंट करो या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना है? इसके अलावा अगर तुम पेंटर को रेट नहीं कर सकते, क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। लेकिन पेंटिंग अकादमी में ये 3 महीने तुम्हें कुछ भी गलत करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब गलत कर रहे हो? दिन दहाड़े अवैध कारावास। मुझे विश्वास नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। तुम अभी भी मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर कदम रखने की हिम्मत करते हो, तो वह दरवाजे के फ्रेम की तरह होगा। आ हा हा हा। मैंने अभी इसके बारे में सोचा। विचार वास्तव में स्पष्ट नहीं है। तुम्हें रहकर मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। मिस टोंग, ये कॉलेज द्वारा जारी किया गया वर्दी है और भोजन के टिकट। धन्यवाद। धन्यवाद। मिस टोंग का स्वागत है। ट्यूशन, आवास और भोजन, कुल मिलाकर 38 तांबे प्रतिमाह। युवा मास्टर ने कहा कि 3 महीनों में मैं चाहता हूं कि आप ब्याज सहित कुल 120 तांबे का भुगतान करें। पिताजी, आपने क्या कहा? उसने ऐसा नहीं कहा। मुझे नहीं पता। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप युवा मास्टर से बात कर सकते हैं। अरे निश्चित रूप से कभी भी।
पैसा ही राजा है। अरे, मैं किसी को भी यह नहीं बता सकता कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन आप उस पैसे को कैसे कमाएंगे? उबडीन के शब्द आज केवल 50 तांबे हैं। डीन झाओ के शब्द आज केवल 70 तांबे हैं। केवल 50 तांबे, केवल 50 तांबे। हाँ, युवा मास्टर के प्रवेश प्रक्रियाएं कैसी हैं? सब कुछ हो गया है। एक और 40 तांबे का भुगतान किया। अब हमारे पास 10 तांबे से भी कम बचे हैं। क्या आप इसे मैं लूसी से बात करने जा रहा हूं। उसे कहो कि वो आपकी बुरी खबरों के बारे में बात करना बंद कर दे। बिल्कुल नहीं। 3 महीने बचे हैं। बड़ी परीक्षा जल्द ही आ रही है। इस समय पैसे बदलना उचित नहीं है। मैं इसका पता लगाऊंगा। हम इस बच्चों की वर्दी में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। युवा मास्टर, क्या हम उसे उजागर करने के लिए वहां जाएंगे? सांप को डराओ मत। देखो कि उसके ऊपर और कौन है। सभी प्रकार के सेलिब्रिटी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स में विशेषज्ञता। सेलिब्रिटी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की बिक्री। देखो, देखो, गुजरते समय इसे मत चूके। आओ और देखो मिस। बॉस, क्या आप कैलीग्राफी और पेंटिंग स्वीकार करते हैं? मेरे पास बहुत सारे हैं। जितना आपके पास है उतना ले लो। ठीक है, देखो। क्या तुमने देखा? यह बच्चों की वर्दी बहुत रहस्यमय है। मुझे इस विक्रेता पर शक हो रहा है। बने रहो। एक नकली के लिए 10 मुआवजे। तुम धोखा खा गए। देखो, देखो। हम बॉस, यह कागज कितने का बिक रहा है? हर पैसा। ठीक है बॉस, मुझे लगता है कि तुमने यह कागज बहुत सस्ते में बेचा है, जिस कागज पर मैं आमतौर पर पेंट करता हूँ। हर एक के लिए 10 तांबे। यो, यह कैसा रहेगा? मैं पहले तुम्हें यह कागज उधार देने की कोशिश करूंगा। जब तक पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती, मैं इसे 10 तांबे में खरीद लूंगा। वो तुम्हारा मतलब है कुछ भी नहीं के लिए उपयोग करना। हाय बॉस, इतना बुरा मत कहो। यह कैसा रहेगा? तुम मुझे एक कागज भेजो, जब मैं खत्म कर लूंगा। चलो बिल बांट लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, 55 अंक एक अच्छा विचार है। छोटी लड़की, हाँ हाँ हाँ, यहां से चले जाओ। जल्दी करो, खाई में मछलियां तुमसे बेहतर है। जल्दी जाओ। ये दिन, ये कैसे लोग हैं? युवा मास्टर मिस टोंग की ताकत के साथ। मुझे डर है कि मैं इस गैलरी में नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने मुझे पेंटिंग सीखने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। यह भी कष्टदायक है। मियांग, पहले स्टूडियो में सुराग के लिए जांच करो। उसके पीछे कुछ भी छोड़ने से बचो। क्या एक पैसा एक हीरो को हरा सकता है? एक चावल का कागज भी नहीं खरीद सकता। ऐसा लगता है कि पेंटिंग बेचकर जीवन यापन करने की योजना व्यर्थ है। अब आज मेरे पास भाप के बंस खाने के लिए है। मैंने इसे पहले पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक पैसा भी नहीं उठा सकता। क्या उसे लोकगीत मिल गए? तो कहीं और एक अतिरिक्त सुराग छोड़ने के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छी पेंटिंग है। देखो, अगर तुम इसे नहीं खरीदते तो नजर डालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह सुराग कैसे छोड़ते हो। अरे, हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या तुम पिछले वाले नहीं ढूंढ रहे हो? मैं 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं, कुछ नहीं मिला। अब ढूंढो। इतने सारे लोग इसे ढूंढ रहे हैं, जरूर कुछ अच्छा होगा।
क्या तुम अभी भी वहीं हो? तुमने इतनी देर तक पूजा की है। दिल से सच्चा हो सकता है। बिल्कुल। जितनी देर मैं पूजा करता हूँ मेरी पेंटिंग उतनी ही अच्छी होती है। ओह, तुम सही हो। जारी रखो। अरे, यह थोड़ा गंदा है। यह गंदा क्यों है? पैसों का क्या? क्या स्टोर मैनेजर ने इसे वापस मेरिट बॉक्स में नहीं डाला? स्टीवर्ड, क्या तुम पैसे ले सकते हो? बिल्कुल। क्या तुम पोर्ट्रेट शॉप से नहीं हो? हाँ हूँ। मैं यहाँ नया हूँ। कोई इस धूपदान से पैसे चुराना चाहता था। हालांकि ये एक पवित्र स्थान है, लेकिन मुझे चोरों के चोरी करने से डर नहीं है। और मुझे ये भी डर है कि चोर मुझे याद हाँ करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा बिंदु है। मैं तुम्हें एक चित्रकार के रूप में जल्दी करियर की ठीक कामना है, करता हूँ। धन्यवाद। क्या यह बच्चों के कपड़े इमोर्टल हॉल में जुड़े हो सकते हैं? मुझे यह पैसा कहाँ मिल सकता है? यह निश्चित रूप से बहुत नहीं है। इसे ले लो और जब हो जाए तो वापस कर दो। यह बच्चों की वर्दी वाकई विचारशील है। मैं वास्तव में इमोर्टल हॉल में अपने पिता से मिला। कौन? वहाँ कौन है? तुम गंदे चोर, मेरे कपड़े बदलते हुए देखने की हिम्मत करो। वेंजिंग स्टेशन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आहा। ओह, मुझे समझ आ गया। आप चित्रकारी के अलावा यहाँ एक छुपकर देखने वाले के रूप में भी होते हैं। बकवास। आप स्पष्ट रूप से खुद ही यहाँ घुस आए हैं। बदशगुनी लोग पहले ही रिपोर्ट करते हैं। इस कपड़े के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? मैं प्रेरणा के लिए चित्रकार फेरी की पूजा करने आया था। झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पिता के द्वारा पाया गया मामला वास्तव में इतना अच्छा नहीं है। क्या आपको चित्रकार फेरी को देखने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत है? बच्चों के कपड़े तुम मुझे नहीं बता सकते। चलो सरकारी कार्यालय में चलते हैं और कहते कि हैं। ये मैं कहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पैसा देने वाला हूँ। मैं फूल बेचकर पैसे कमाकर तुम्हें वापस दूंगा। ऐसा उम्मीद नहीं था कि मुझे एक पेपर भी नहीं खरीदने के लिए पैसा होगा। अंततः मैंने सड़क पर एक पैसा देखा जो एक भिखारी ने चुरा लिया। मैं सिर्फ फूल फेरी से पैसे उधार लेना चाहता था। अनपेक्षित रूप से पैसा भी सुपरवाइजर के द्वारा ले लिया गया, इसलिए मैं सुपरवाइजर के कपड़े पहनकर जाना चाहता था और वापस लेने जा रहा था। बहुत अच्छी तरह से बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक छेद है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके पास एक पैसा भी नहीं अरे, है। तुम क्या कर रहे हो? मेरे द्वारा कही गई हर बात सच है। क्या आप अभी भी तलाशी लेना चाहते हैं? वेंजिंग स्टेशन, मुझे बताओ। बड़ी बात यह है कि हम दोनों मर जाएंगे। मैं एक चोर बन गया और तुम फूलों का चोर। कौन सा बेहरमद है? तुमने मेरे कपड़े चुरा लिए? ये मास्टर। एक लड़की ने कहा कि वो यहाँ नहीं है और धूप के पैसे के बारे में पूछ रही थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आम आदमी की दुकान पर जा रही है। चलो, अगर कोई हरकत हुई तो मुझे तुमसे अन्य निर्देशों को सूचित करने में मदद करनी होगी। चोर पकड़ने के लिए आम आदमी की दुकान पर आओ। ठीक है, तुम सचमुच पैसे चुराने आए थे। पैसे चुराने? मैं पैसे उधार ले रहा हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया। मेरे लिए दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या होगा? हमें जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगर तुम इसे नहीं खोलोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम नहीं खोल सकते। तुम पहले आओ। तुम मुझे एक लड़की की तरह खोदने के लिए कैसे कह सकते हो? आ मैं जल्दी में होने से नाराज हूँ। हिलना मत।
वेन जिंगजिन पहले ही चला गया है, क्या तुम मुझे उठने दोगे? तुमने मुझे क्यों गिराया? यह एक आपातकालीन स्थिति थी, कृपया मुझे माफ कर दो। चलो इसे करें। ठीक है। मैं राइस पेपर के पैसे का भुगतान करूंगा, लेकिन आज जो हुआ उसे किसी को मत बताना। तब तुम यह नहीं कह सकते कि मैंने धूप के पैसे चुराए हैं। यह एक सौदा है। मिस्टर वेन यहाँ है। अरे मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में एक बाड़ वाले ड्रैगन की तस्वीर बनाई है। वो ड्रैगन जीवंत है। हमारी दुकान में सबसे अच्छा राइस पेपर तुम्हारे अद्भुत चित्रकार के चित्रों के साथ, वो हमेशा के लिए रहेगा। मालिक ने इसकी तारीफ की। मैं आज आया हूँ। क्या तुम इस महिला के लिए कुछ तरीके चार खजाने खरीदना चाहते हो? ये महिला एक नजर में, अरे अरे पहली नजर में ये एक मीडियम दिल है। सरलता, चतुराई से बनाया गया चित्र, उत्कृष्ट काम। आह तुम दोनों। ये हमारी दुकान में लॉन्च किया गया नवीनतम जोड़ी मॉडल है। स्टडी के 4 खजाने। हाँ, मूल कीमत 30 ताइल चांदी है। क्योंकि त्योहार जल्द ही आ रहा है। 10 ताइल चांदी। मिस्टर वेन के चेहरे को देखो। तुम दोनों के लिए 9 ताइल चांदी। इसे मत खरीदो। अरे ये, इससे लपेटो। अरे ठीक है। अरे धन्यवाद मिस्टर वैन। युवा मास्टर। मैं थोड़ी देर में मिंग्यांग को तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाने के लिए कहूंगा। ओह, मास्टर, क्या ये गैलरी से वैनबाओ जोड़ी नहीं है? कोई भी 5 ताइल चांदी नहीं चाहता। तुमने इसे कैसे खरीदा? क्या उसने पेंटिंग हाउस के मालिक के साथ मिलीभगत की? ठीक है। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता गैलरी मालिक और तोंग जिफू के बीच का रिश्ता, तो मैंने इसे खरीद लिया। क्या तुम्हारा मतलब है कि वे इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए करते हैं? लेकिन अधीनस्थों ने पहले ही इसकी पूरी तरह से जांच कर ली है। गैलरी मालिक को वास्तव में तोंग जिफू के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं कहने वाला था। फिर मैंने देखा कि यमन अपहरणकर्ताओं के लिए इनाम की पेशकश कर रहा है। इनाम की राशि 1000 ताइल तक। क्या हमें पैसे की कमी नहीं है? मैं बस देखने जाना चाहता हूँ। इतना पैसा? किस अपहरणकर्ता ने कहा कि वह चित्रकार पर हमला करने जा रहा है? निश्चित रूप से एक गिरोह अपराध है। मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम जाओ और वह खबर हटा दो। हाँ। और इसी तरह इसे वापस कर दो। नहीं सर, लोगों ने आखिरकार एक सेट बेच दिया। क्या तुम इसे वापस दे सकते हो? 9 ताइल चांदी नहीं। वापस जाओ। नया खरीदा हुआ क्यों टूट गया? मास्टर, अपहरणकर्ता के पास अकेले जाना आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं। जिन चित्रकारों को ये अपहरणकर्ता अपहरण करना चाहते हैं वे सभी बेस्ट सेलर सूची में हैं और हाल ही में बेयू शहर आए। मास्टर, केवल मास्टर झाओ। मास्टर झाओ, क्या वो हमारे पेंटिंग अकादमी में व्याख्यान देने नहीं आ रहे हैं? अच्छा, तो मैं देखने जा रहा हूं कि वे कहां हैं। अपहरण की संभावना अधिक होगी। बस बच्चों के कपड़ों पर नजर रखो। मैंने उसे पूरे दिन देखा। ऐसा लगता है कि वो कमरे में पेंटिंग कर रहा था। लापरवाह मत बनो। अगर मेरे पिता को पता चल जाए कि मेरा चित्रकार अत्यंत अच्छा नहीं, उसे गुस्सा आना चाहिए। मुझे फिर से सेना में शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, जाओ। हाँ। ठीक है, वेंजिंग स्टेशन इतना कंजूस है। मुझे एक कलम दो। यह पुराना है। गुस्सा। नया वाला चुराने का तरीका जरूर ढूंढना। यह वेंजिंग स्टेशन इतनी जल्दी सो गया। हम्फ।
वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या सच में मेरे पिता ने मुझे जासूसी करने भेजा है? अच्छी तरह सो जाओ ताकि वेंडिंग स्टेशन के साथ बातें बर्बाद न हो। मैं इसे चुपचाप उधार लूंगा और चुपचाप। वह अभी भी क्यों है? क्या यह आदमी सोया नहीं है? आधी रात को जाग कर क्या पागलपन कर रहे हो? मुझे नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। मुझे नहीं देख सकते। अगर उसने मुझे मेरे नाइट गाउन में देख लिया, मुझे डर है कि मेरे पिता को और संदेह होगा। मैंने पेंटिंग अकादमी में गंभीरता से पेंटिंग नहीं सीखी। यह आदमी इतनी बुरी तरह पेंट करता है और इतनी मेहनत करता है, ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्रतिभा को पहचाना नहीं। यह बच्चों की वर्दी क्यों नहीं जाती? क्या मेरी आधी रात की साधना मेरे पिता को रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी देर तक अभ्यास करूंगा। आज नहीं ले सकता, कल लेना और मुश्किल होगा। नहीं, मैं इंतजार करूंगा। थोड़ी देर के लिए बताओ, तुम्हें मुझे खाने पर बुलाने का समय आ गया है। हे। ये क्या है? तुम क्यों सो गए? तुमने मुझे चौंका दिया। यह बच्चों की वर्दी। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पिता से कितना चांदी लिया। 2 घंटे इंतजार करने में लग गए। आ यह आदमी अभी भी क्यों ड्राइंग कर रहा है? क्या प्राचीन लोगों को आराम की जरूरत नहीं थी? तुम बस एक कलम क्यों नहीं उधार लेते? हे। आहा। तुम असली शूटर हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल वापस आना। आखिरकार चला गया। हे, हम हमेशा नाइट शिफ्ट में क्यों हैं? कौन जानता है? इस राउंड को खत्म करो। चलो हम भी सोने चलते हैं। चुप रहो। अरे भाई साहब, भाई मुझे साहब, मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा। कृपया मुझे मत मारो। कृपया मुझे मत मारो। लड़की ने मुझे पहचाना नहीं। लगता है कि तुम संयुग्मन के बारे में बात कर सकते हो। रात को किसी और के कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी तरह होना चाहिए। तुम भी यहाँ मिस्टर वेन के ड्राइंग सीखने पर नजर रखने आए हो। नजर रखना। तुम उस पर जासूसी क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ चोरी करने नहीं आए हो। चलो भाई लोग। अरे अरे, जाओ जाओ। हाँ, बच्चों के कपड़े मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। भाई साहब, कमरे में एक औरत की आवाज क्यों है? मैंने भी सुना और 2 बार बुलाया। हो, ध्यान से सुनो। जिंगझेन, तुम रात के बीच में ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? क्या तुम कॉस्प्ले करते हो? तुम्हें क्यों परवाह है कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनता हूं? तुम रात के बीच में मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कुछ चुराने? मेरी कलम टूट गई। एक उधार लेने आया। अरे भाई साहब के लायक है। रोज रात गेट बंद करके गाना गाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, शायद वो जूनियर बहन है। अरे 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 अरे। मैं तुम्हें कलम दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक नाटक में शामिल होना होगा। कौन सा नाटक? तुम क्या कर रहे हो?
मिस कोंग अगली दिशा में है। पुरुष और महिला के बीच प्यार में दिलचस्पी नहीं। अगली बार अगर तुम इस तरह बाहों में घूमोगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं फेंकूंगा। कृपया स्वयं का सम्मान करें। मैं घबरा रहा हूँ, तुम पाद रहे हो। ओह, ये मेरी जूनियर बहन है। यह नहीं है कि तुम मेरी व्याख्या सुनते हो। ओह, क्या हल करना है? तुम व्याख्या समझ गए हो ना? डूएर। अरे अरे अरे, मैंने कहा तुम सच में हो। हुआंगरिंग स्टेशन, अगर तुम मुझे अगली बार बाहर फेंक दो, ध्यान रखो मैं अपना चेहरा बदल दूंगा और लोगों को नहीं यह नहीं पहचानूंगा। है कि कोई तुम्हें पैड नहीं कर रहा है। क्या चेहरा? गुरु, टोंगजिफू के काम अच्छे हैं। धीरे धीरे धीरे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, धीरे करो। मास्टर झाओ का व्याख्यान वास्तव में अच्छा है। ये सूखे माल से भरा है। हाँ, कोई समस्या नहीं है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे अच्छी तरह से पेंट करूं तो इसे ऊंची कीमत पर बेच सकता हूं। मैंने इतना ध्यान विवरण पर नहीं दिया। ठीक है, मार्केटिंग महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग। टोंगजिफू, तुम क्यों जा रहे हो? व्याख्यान। क्या तुम एक अच्छी क्लास नहीं ले सकते? जाने की अनुमति नहीं है। मास्टर झाओ की पेंटिंग्स इतनी अच्छी बिक रही हैं। मैं सीखने जा रहा हूँ, क्या गलत है? नहीं तो मैं पेंटिंग कैसे बेचूंगा और तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। अरे, मैंने उनके व्याख्यान सुने हैं। उनका भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुम्हारे लिए सुनना बेकार ओ, है। एक मास्टर आखिरकार एक मास्टर है, उसे सुनने में कुछ गलत नहीं है। उसने व्याख्यान में गाली दी। मैंने बहुत सारे सहपाठियों को डांटा और रोया और चिल्लाया कि मैं फिर कभी पेंट नहीं करूंगा। क्या वह एक मास्टर है? मास्टर बहुत व्यक्तिगत होते हैं। अरे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। टोंगजिफू, अगर तुम जाने की हिम्मत करो, अब मुझे वह पैसा वापस कर दो जो तुमने मुझे दिया है। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम नहीं जाओगे। म्याऊ। क्या मैं तुम्हें कुछ पैसा नहीं देता? वह खुद को मालिक समझता है। दूसरा बच्चा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मास्टर झाओ अभी तक क्यों नहीं आए? अरे चिंता मत करो बॉस, मैं कई बार बैठ चुका हूं। यही उसका तरीका होगा। अरे तीसरा वाला, हौसला रखो। मास्टर झाओ की मदद नहीं कर सकते। बॉस को कैसे समझाओगे? छोटे मालिक, हम कब तक करेंगे? सांप को डराओ मत। इनके पीछे कोई होगा। वो क्या था? तीसरा बच्चा देखने जाओ। ठीक है। टीचर झाओ, मेरा सवाल पूछना मुश्किल है। मैंने पहले खींचा या पैर पहले खींचो? अरे आकर पूछो। मास्टर झाओ का दूसरा सवाल, मैं अभी बहुत अच्छा नहीं हूँ। दूसरा सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा जब मैं लिखूंगा। अरे क्या तुम थोड़ा इंतजार करोगे? मेरी भी एक समस्या है, मेरी भी एक समस्या है। हाथ पहले खींचो, पैर पहले खींचो। बहुत जरूरी है। तुम क्या तुमने मुझे सुना? मेरी बात सुनो। मास्टर झाओ, मैं स्याही और पानी के रंग मिलाने के बारे में पूछना चाहता हूँ। इस स्याही की समस्या, मास्टर झाओ। हाँ हाँ हाँ, टीचर झाओ, आज मास्टर झाओ का लेक्चर खत्म हो गया है। छात्रों को मास्टर झाओ की शिक्षाएं याद रखनी चाहिए। मेहनत से पढ़ो और अभ्यास करो। आगे बढ़ो। हाँ, मैंने ये नहीं कहा। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ओह मास्टर। तुम हो? छात्र। बच्चों के कपड़े खास तौर पर यहाँ आए हैं। हाँ, वरना छात्र इसे आपको भेज देगा। वैसे मैं आपसे कुछ शैक्षणिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
मिंगयांग ने उसे सरकारी दफ्तर भेजने के बाद यमन से कोई मेरे पास आया, मैं आधे रास्ते में सुराग छोड़ दूंगा। गुरुजी, आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। चलो सरकारी दफ्तर साथ में ढूंढते हैं। सरकारी दफ्तर के लोग बार बार अपहरणकर्ता के सरगना को रिहा कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि यह आदमी चालाक और सतर्क है। चिंता मत करो, मैं हालात के मुताबिक काम करूंगा। इस बार उसे भागने नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ो। हम भैया, हाँ, वो शोर क्या है? भैया वहां चूहे हैं। अरे तीसरे, बाहर जाते समय तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई? ये ऊंची हो गई है। तुम इसे कैसे देखते हो? तीसरा बच्चा जरूर लंबा होगा। हाँ, अरे हंसना बंद करो, मछली आ रही है। गुरुजाओ, मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? गुरुजाओ के छात्र आपकी सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं। यह स्टूडियो के उस पार है। केवल आपकी पेंटिंग सबसे ज्यादा बिकती है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ओ, आज छात्रों ने आपकी बात सुनी। तीसरे बच्चे, यह एक सहज ज्ञान था। पहले 1 मिनट रुको। गुरु जाओ अकेले नहीं आए। कायर कहता है कि किसके पास पैसा है और किसे पेंटिंग करना पसंद है। यही तो मैं ढूंढ रहा हूं। बूढ़ा आदमी भी तुम्हें देख रहा है। मदद। तीसरे, तुम मजबूत हो। आओ और इस बुरे बूढ़े को उठाओ। लड़की पतली दिखती है लेकिन असल में मांस से भरी हुई है। बूढ़े आदमी से ज्यादा मजबूत। ठीक है, तो तुम खुद ही इसे करने का तरीका ढूंढो। गुरु जाओ, हम इसे पहले ले जाएंगे। अरे चलो चलें। क्या मैं इतना बदकिस्मत होने वाला हूँ? धन का रास्ता ढूंढना मुश्किल है। उसका अपहरण कर लिया गया था। नहीं, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। आ, मुझे छोड़ दो। यहां आओ। तीसरा बच्चा, ये लड़की कब जागी? हाथ पत्थर से बंधे हुए हैं। माफ करो भैया, मैंने रास्ते में इसे नहीं पकड़ा। जागो। फिर उसे मास्टर झाओ से बांध दो। अरे कमीने, इस लड़की का सिर निकालने की हिम्मत करो जल्दी, या बाद में मैं तुम्हें सेल में भेज दूंगा। भैया, मास्टर झाओ को पकड़ लिया गया है। बॉस कब आएगा? बस इंतजार करो, बॉस ने कल भी खूब पिया था। बस इंतजार करना कोई रास्ता नहीं है। क्यों न हम खुद उसे ढूंढें? हाँ भैया, हम इसे सीधे भेज सकते हैं। वैसे भी दूसरे भैया, तुम नदियों और झीलों के नियम भूल गए। बकवास मत करो। अगर किसी ने वास्तव में मेरी मदद की तो। तुम क्या चिल्ला रहे हो? बॉस तुम्हें पेंट करने के लिए आमंत्रित करता है। बस हाथ और पैर है। क्या तुमने कहा कि तुम अपनी जीभ छोड़ रहे हो? तुम मुझे पेंट करवाते हो और मुझे धमकाते हो। ये असंभव है। मैं मास्टर झाओ कभी कोई तूफान और लहरें नहीं देखी। तुम एक धमकी से मुझे कैसे समझौता करवा सकते हो? टोस्ट बिना खाए पेनल्टी वाइन खाओ, है ना? हाँ, ये चक्करदार है। वो जागा और फिर चिल्लाया, गधा। उसके बारे में क्या? ये वाला। हाँ, ये फिर से चक्करदार क्यों है? बॉस को वैसे भी सिर्फ मास्टर झाओ चाहिए। इसे रखना भी बोझ है। बस फेंक दो। अगर दूसरे दो वास्तव में मिल जाते हैं। मुझे डर है कि मैं मास्टर झाओ और बच्चों के कपड़े नहीं बचा सकता। दो लोगों को पहले एक को छोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। बड़ा भाई और दूसरा भाई। यह लड़की पागलपन का नाटक कर रही है। सच या झूठ? भाई, क्या तुम जहरीले हो? मैं थोड़ा पारदर्शी हूँ। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने इस लड़की को पहले देखा है। चालाक। मैं अभी उसे धोखा खा गया था। फिर क्या करें? तुम यहां आराम करो।
मैंने उसे जगा दिया, इसे पहाड़ पर खींचकर मार डाला। फिर तुम जाओ, हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये लो। अरे अरे, उफ, ये बहुत गर्म है। यह बहुत अनैतिक है। क्या मैंने तुम्हारा मुर्गा चुराया या तुम्हारे कुत्ते को भगाया? तुम मुझे मारना चाहते हो? नाटक करना बंद करो, उठो। मुझे तुम्हें उठाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करवाओ। मेरा क्या? अगर हो सके तो अपना मुंह हिलाने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, ठीक है? अरे तुम बदबूदार बदमाश! क्या तुम अपना मुंह इस तरह हिलाते हो? तुम्हें परवाह नहीं कि मैं कैसे हिलता हूं? बस उठो। बड़ा भाई, मत मत मुझे मारो। मैं मास्टर झाओ का करीबी शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे अपनी सारी ड्राइंग कौशल सिखाई। मैं भी ड्राइंग कर सकता हूँ। यह बेवकूफ लड़की मौत को न्योता दे रही है। यह मरी हुई लड़की क्या बकवास कर रही है? जल्दी जाओ। मत घुसो बड़ा भाई, और दूसरा भाई खून से लथपथ है। तीसरे बच्चे को एक तस्वीर बनाने दो। अगर ये सच है तो क्या होगा? एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। क्या बॉस खुश होगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया मूल्य। अरे मैं अब ड्राइंग कर सकता हूँ। और इसी तरह मास्टर झाओ को यहाँ अगवा कर लिया गया होगा। क्या यही है? ये युवा मालिक द्वारा छोड़ा गया निशान है। हम पीछा करते हैं। अगर तुम इन 3 अपहरणकर्ताओं की तस्वीर बनाओ, सरकार को सौंप दो। यह भी बुराई को दंडित करना और अच्छाई को बढ़ावा देना है। 3 गारंटी। 3 मजबूत आदमी। तुम 3 मुझे इस तरह देखो। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तुम पर्दा क्यों नहीं नीचे खींचते? फिर घूमो और पोज दो। यह लानत लड़की वाकई मौत ढूंढ रही है। अपहरणकर्ता कैसे किसी को जीवित छोड़ सकते हैं जिसने उन्हें देखा हो? बड़ा भाई और दूसरा भाई, अगर वह हमारे चेहरे देख लेता है तो मुझे डर है कि ठीक है। जीवित रहने की कोई योजना नहीं थी। यह मजबूत आदमी। अपना पर्दा भी नीचे खींचो। तीसरे, तुम बहुत सतर्क हो। ठीक है। यह भी काम करता है। तुम 3 अब एक साथ घूमो। दाहिना हाथ आकाश की ओर इशारा करो। बायां हाथ ठोड़ी पर। 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखो। तुम घूम क्यों नहीं रहे? अगर मैं घूमूं और उनकी तरह आकाश की ओर देखूं, अगर तुम भाग गए तो क्या होगा? यह आदमी मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहा है? ओ, वो एक लड़की है। ये बंजर पहाड़, वो कहाँ गया होगा? इसके अलावा उसका मालिक अभी भी हमारे हाथों में है। देखो तुम घूम नहीं रहे। मैंने सब गलत बना दिया। पुराना 3 स्नैपशॉट करो। हे हाँ 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 हाँ। यह ऐसा दिखता है। कृपया हिले नहीं। अब मैंने सबसे महत्वपूर्ण जगह बना दी है। एनिमेशन बर्बाद हो गया। हिले नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब यह सबसे महत्वपूर्ण जगह तक बन गया है। हिले नहीं। इस तरफ, इस तरफ। यहां सिग्नल गायब हो गया है। सब फैल जाओ और चारों ओर देखो। हाँ हाँ। लॉर्ड गुआन। आह, लॉर्ड गुआन यहाँ। लॉर्ड गुआन की तरफ। वहाँ अपहरण करता है। वहाँ सिर्फ 3 ही थे। फिर उन्होंने मास्टर झाओ को भी अगवा कर लिया। मैंने उन्हें काबू में कर लिया है। जाओ उन्हें पकड़ो। सब लोग मेरे साथ आओ। हाँ, मिंग यांग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं संयोग से यहां से गुजर रहा था। संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे बच्चों के कपड़ों की पेंटिंग स्किल, अंदाजा है कि पेंटिंग करने के बाद उसे मार डाला जाएगा। मैं केवल मजबूर होकर उजागर हो सकता हूँ। हिलना मत। तीसरा बच्चा नष्ट हो गया। समग्र पेंटिंग स्टाइल और पेंटिंग की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। बॉस अभी तक क्यों नहीं आया? हम उससे मिलने क्यों नहीं जाते? उसे कभी भी पेंटिंग खत्म करने दो। ओह, नीचे रहो, ठीक है। तुम तीनों सुनो। तुम सैनिकों से घिरे हुए हो।
बड़ा और तीसरा। अब क्या? हम और क्या कर सकते हैं? हम इस छोटी लड़की से पिट गए। तुम्हें सच में तीसरे की बात सुननी चाहिए। बड़ा भाई और दूसरा भाई। अब यह कहने का समय नहीं है, हमें जल्दी से बॉस को सूचित करना होगा। उसे जाल में न पड़ने दो तीसरे बच्चे। हम उन्हें तुम्हारे लिए रोकेंगे। तुम जाओ, उन्हें पकड़ो। उन्हें पकड़ो, उन्हें भागने मत दो। जल्दबाजी में काम मत करो। मास्टर झाओ अभी भी उनके हाथों में है। बड़ा और तीसरा, तुम बंधकों की रखवाली करो। मैं डॉक्टर के इन में जा रहा हूं। तीसरे भाई तुम। अगर तुम पहले नहीं कहते तो इतना नहीं होता। ओ, अरे चलो चले। अरे मास्टर झाओ, तुम ठीक हो? ये आ गया। अरे मास्टर झाओ, मास्टर झाओ। आपको क्या हुआ सर? आप घायल हैं। छोटे साहब, इस अपहरणकर्ता नेता के पास कुछ मार्शल आर्ट कौशल है। मैंने उसे भागने से रोकने के लिए खुद को घायल कर लिया। ये इनाम है। हर किसी का कबूलनामा शुल्क देना याद रखना। क्या समय हुआ है साहब? क्या आप अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं? कृपया पहले आराम करें। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। अरे, आवाज मत करो, मैं बस आराम करूंगा। मियांग, तुम मेरे लिए एक बर्तन गर्म पानी ले आओ, ठीक है? मियांग में अपहरणकर्ता। बच्चों के कपड़े मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। तुम हो। बड़े भाई वाकई भाग्यशाली है। कौन कहता है कि नहीं? हमारी पेंटिंग अकादमी उस बच्चे के आशीर्वाद की है, सबसे सुंदर। जाओ, मुझे असहज लग रहा है। जाओ जाओ। ठीक है। मुझे विंजिंगझाई की उम्मीद नहीं थी। यह बगीचे में छिपा हुआ एक अपहरणकर्ता का अंदरूनी आदमी निकला। अरे यार, अगर मैं जाऊं। वेंजिंग स्टेशन पर अपहरणकर्ता ने मास्टर झाओ को फिर से बांध दिया। हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से पुनर्वास करो। शुरुआत से शुरू करो। हाँ। मैं लगभग अपने द्वारा कमाए गए बड़े पैसे के बारे में भूल गया। वास्तव में वे कलम, स्याही कागज और स्याही पत्थर जिनका मैंने पहले उल्लेख किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखता है कि किसके पास पैसा है और किसे पेंटिंग करना पसंद है। आप हमारी पेंटिंग्स को इस तरह बेच सकते हैं। बेयू शहर का सबसे अमीर परिवार होना चाहिए। खैर, भूल जाओ। मैं कल पूछताछ करूंगा। ठीक है। साहब, वो कल पेंटिंग अकादमी में कक्षा के लिए नहीं गया। ये बदमाश लॉर्ड के कार्यालय से कोई है। जल्दी जाओ। मास्टर वेन, बधाई हो, बधाई हो। मिस्टर झांग खुश है, लेकिन मुझे नहीं पता कि खुशी कहां से आ रही है। अरे क्या हाल ही में
क्या लॉर्ड झांग ने अपहरणकर्ता को पकड़ लिया? ये लिंगलांग का शुक्र नहीं है। हमारी सरकार ने कई बार अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में विफलता हासिल की। लिंगलांग ने उन सभी को वास्तव में पकड़ लिया। लोगों के लिए चोरों के अलावा ये वास्तव में एक बाघ पिता के बिना एक कुत्ते का बेटा है। अरे कहा, आम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, ये कुत्ते का सम्मान है। लिंगलांग अपहरणकर्ता को पकड़ने की कोशिश में थोड़ा घायल हो गया। झांग के पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। एक धन्यवाद पोस्ट को एक धन्यवाद उपहार के रूप में लेना। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मास्टर वैन इसे लिंगलांग को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मुझे कैदियों का पूछताछ करना है, तो मैं अपना विदाई ले लूंगा। वेंजिंग स्टेशन के बारे में क्या? उसे मुझे वापस बुलाओ। मुझे इस बच्चों की वर्दी का पता नहीं है। तुम्हारे सिर में क्या है? यह तब तक चलता है जब तक मेरे पिता एक तस्वीर देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी सेना में शामिल होने की इच्छा अभी समाप्त होने वाली है। मैं इसे उठाने से थक गया हूँ। मैं इसे थोड़ी देर के लिए आराम दूंगा। हे तुम मैं वास्तव में इस स्तर पर हूँ। ऐसे ही मैं चित्रकला अकादमी में पढ़ाई करने आया था। अरे तुम बदबूदार शैतान, क्या तुम अपना मुंह ऐसे ही चलाते हो? मुझे नहीं पता कि क्या उसे मेरे पिता ने भेजा था। अगर सच में यह मेरे पिता को गुस्सा नहीं दिलाता। मास्टर, मिस टोंग ने फिर से बगीचे को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। युवा मास्टर, तुम्हें अभी अभी किस बात पर हंसी आ रही थी? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही। क्या तुमने सच्चाई के लिए सारा पैसा दे दिया? ओ, अभी तक नहीं। गणना करना जल्द से जल्द। कलाकार चयन के लिए 1 महीना बाकी है और अधिक लोगों को प्रशंसा करने दो। मास्टर, आप कई दिनों से घर नहीं आए हैं। मास्टर आपको वापस बुलाना चाहते हैं। मुझे आशीर्वाद दो। यह भाई, मैं यह देखता हूँ। अमर महल का धूप बहुत समृद्ध है। ऐसा प्रतीत होता सभी है। लोग गुरुओं के चयन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये क्या है? कुछ दिनों में वापस आकर देखो। हर कोई हमारे अमर परिवर्तन महल के दहाने को इंतजार नहीं कर सकता। उस पर पैर रखना। फिर मुझे यह देखना होगा। तुलना करो कि कौन सा सबसे ज्यादा धूप देता है। अरे तुलना मत करो। इतने सालों से ये हमेशा से हमारा घर रहा है। नवीन महल की दूसरी महिला, लेकिन फेरी तलवार खींचने वाले नंबर एक अमीर आदमी। इस धूप पैसे को हर महीने तोड़ा नहीं गया है। अजीब नहीं कि उनका वेनफू कैलीग्राफी और पेंटिंग का परिवार है। ओह, वेनफू स्थानीय अमीर आदमी। इसे छोड़ दो। बाकी को घर के कामकाजी को वापस ले जाने दो। हमारा वेनफू सभी पेंटिंग्स को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पास कौन सी पेंटिंग्स हैं? दरवाजे पर जाओ और व्यक्तिगत रूप से बाहर निकालो। चिंता मत करो मैडम, यह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। यह पेंटर अच्छा है। मैडम वास्तव में विवेकी है। आप देख सकते हैं कि यह लाइन सूक्ष्म है। यह रंग शानदार है। यह हिबिस्कस खिलता है और समृद्ध है। यह रंगीन सुनहरा मुर्गा उज्जवल भविष्य वाला है। आत्मा अच्छी है और मतलब अच्छा है। यह तुम्हारे लिए कितना बेहतर है। ऐसी पेंटिंग कमरे में लटकती है। कौन नहीं जानता कि तुम्हारी पहचान का सामान क्या है? अच्छा स्वाद। इसकी कीमत क्या है? ओ ईमानदारी से, मैंने इस पेंटिंग को एक विशेषज्ञ से अचानक प्राप्त किया। इस पेंटिंग को प्राप्त करने के बाद से मैं इसके लिए एक खरीदार ढूंढने के बारे में सोच रहा हूँ जो सामान को जानता है, वरना क्या यह पेंटिंग व्यर्थ में बर्बाद नहीं हो जाएगी? जब तक मैंने आज तुमसे मिला, और यही इस पेंटिंग का आशीर्वाद है। इस पेंटिंग की दुकान में तुम भी एक विशेषज्ञ हो, जितना तुम कहते हो। ठीक है। वेंजिंग स्टेशन। वेंजिंग स्टेशन, आप आसमान को देखते हैं। क्लास में नहीं जा रहे, किडनैपर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो। ये सब चीजें तुम करते हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक पिता के तौर पर कुछ भी नहीं जानता? हाँ, पिताजी,
बस बच्चा पेंटर के रूप में प्रवेश पाए। क्लास जाना इससे क्या फर्क पड़ता है? अंत में तुम्हें फिर से सेना में शामिल होना है। जियानैर हमारा साहित्यिक कला परिवार। तुमने बचपन से ही चित्रकारी सीखी है। पिता की उम्र हो गई है। साहित्यिक परिवार अभी क्या तुम इसे आगे बढ़ाओगे? अपनी मां को जाने दो। अगर इंसान जीवित है तो उसे आगे देखना चाहिए, है ना? तो यह स्वाभाविक है। तुम पहले ही दूसरी महिला से विवाहित हो, बस आगे देखो। पिताजी, हमारे बीच का समझौता। बस पेंटर के रूप में प्रवेश पाओ। मैं भी अपनी तरफ से समझौते को पूरा करने की कोशिश करूंगा और मेरी पेंटिंग अकादमी में कैसे प्रदर्शन करूंगा। कृपया अपने पिता को इस बारे में बहुत चिंता न करें। ये 50 ताले ले लो। मेरी पत्नी के द्वारा सराहना पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शियाओ कुई अतिथियों को विदा करता है। ये मिसेज शिए हैं। इधर आओ। युवराज, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी को पता चल गया कि मैंने किडनैपर को पकड़ा। लाट साहब को यह कैसे पता चला? बच्चों के कपड़ों ने कहा। मैंने खुद उसे चांदी के साथ घर से बाहर आते देखा। कोई रास्ता नहीं। मुझे उससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन अगर युवराज जाए, क्या कोई और मामला होगा? ओह, मुझे समझ आ गया। मेरे पिता से किसी और मामले को भेजने के बजाय बच्चों के कपड़ों के खिलाफ क्यों नहीं मुड़ूं? चूंकि उसे पिता का विश्वास है। अगर वह मेरे पिता के सामने मेरे बारे में अच्छी बातें कह सकता है। असली फूल की उत्कीर्णन कला बस यही एक, कोई सेमी कॉलन नहीं। हे ये लड़की, आओ और 2 जार आजमाओ। ये कैसे बेचा जाए? आउच, ये मेरे घर का सबसे प्रामाणिक फूल का मूर्तिकला है। 1 तोला चांदी और 1 तोला शराब। हाँ हाँ ठीक है, 2 सेर ठीक है। ले लो। धन्यवाद। ये बहुत पैसा है। अरे फूल का मूर्तिकला, प्रामाणिक फूल की नक्काशी केवल एक ही है, कोई अर्धविराम नहीं। फूल की नक्काशी बेच रहा हूं। बॉस, ये इसे मेरे लिए लपेट दो। लड़की, इसे वाकई लपेटने की जरूरत है। ये एक 20 तोला चांदी का है। क्या तुमने पहले चावल का कागज खरीदा था? 30 साल हेडोंग, 30 साल हेक्सी। लड़की को धौंस मत दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? मैंने उसे बताया कि वह इसे खरीद नहीं सकता। मैं इसे ले लूंगा। हेवन लड़का, तुम्हें क्या हुआ है? पर्याप्त नहीं है। बस करो, मैं तैयार हूं। मैं अमीर हूँ। तुमने पहले जो पैसा उधार लिया था वह अभी तक वापस नहीं किया है। बस यहाँ एक कलम खरीदने आया हूँ। स्याही कागज स्याहीदान से पता चलता है कि तुम्हें वाकई चित्रकला और कैलीग्राफी से प्यार है। और मैं पेंटिंग अकादमी के सबसे बड़े शिष्य के रूप में मैं अभी भी बहुत राहत महसूस करता हूँ। बॉस, उसके बाद उसने तुमसे वेनबाओ खरीदा और सब मेरे खाते में डाल दिया। मैं हर महीने भुगतान करने आता हूँ। अरे ठीक है, मिस्टर वेन की बात सुनो। ये तुम्हारे लिए पैक किया गया है। ओह प्रिय, हम दोनों के बीच का रिश्ता। तुम्हारा स्वागत है क्या ना छोटी बहन? अरे यह चीज बहुत भारी है। मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बॉस, मेरे लिए इसे ले लो। मास्टर वेन, धीरे धीरे जा। अरे अरे जिफू जूनियर बहन, अपने पैर का ध्यान रखना। वेंजिंग स्टेशन। क्या तुमने कुछ गंदा छुआ है? गंदी चीजें? नहीं। अरे देखो, हमारे सीनियर भाई कितने अच्छे हैं लोगों की देखभाल करने में। मिस टोंग,
हालांकि उस रात उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ हासिल हुआ है। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है। जिफू जूनियर सिस्टर अभी आई है। क्या मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? मैंने उस रात कुछ गलत किया था। तुम लोग पेंटिंग की मेहनत से पढ़ाई करो। हमें चिढ़ाना बंद करो। जिफू जूनियर सिस्टर, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ, अरे अरे जूनियर सिस्टर नरमी से, तुम मुझे क्यों खींच रही हो? तुम चुप रहो। तुम धीरे चलो। तुम मुझे इतना बोलते हुए नहीं देख रहे हो। अरे अंदर जाओ। अरे अरे। वेंजिंग स्टेशन, तुम अचानक मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो गए हो? मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। जब तक तुम वह मत कहो जो नहीं कहना चाहिए। यह लड़का ऐसा लगता है, मुझे डर है कि मैं उसे बताऊंगा कि वह अपहरण करता है। तो क्या मुझे अब कहना चाहिए? ऐसा लगता है कि मैं मना लिया गया हूं। तुम्हें लोहे को गर्म रहते ही मारना चाहिए। उसे उसके पिता से दूर खींचो। छोटी जूनियर सिस्टर, मेरा इंतजार करो। आह, जिल, वेनबाओ का यह सेट तुम्हारी माँ का जन्मदिन का उपहार है। माँ, मैं निश्चित रूप से पेंटिंग सीखूंगा। अरे यह वेंजिंग स्टेशन ने कोई बड़ी आपदा नहीं पैदा की। इसके अलावा मैं दूसरों की चीजें छोटे हाथों से लेता हूँ। बड़े भाई। जिफू जूनियर सिस्टर, तुम और मैं इतने लंबे समय से साथ हैं। इतना औपचारिक क्यों हो? बैठो बैठो। तो तुम मुझे क्या बुलाना चाहते हो? आह, मुझे ब्रदर वेन बुलाओ। अरे हाँ हाँ। माफ कीजिए। माफ कीजिए। मैंने सुना ही नहीं। आप मुझे क्या कहलवाना चाहते हैं? क्या मुझे भाई वेन कहने में कोई समस्या है? अरे कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। भाई वेन वेन, मैं आपके लिए एक गिलास शराब डालूंगा। यह एक माफी है। अरे बगीचे में शराब पीना उचित नहीं है। ओ, ऐसा कोई नियम नहीं है। खैर, 1000 शब्द शराब में है। खैर चलिए इस बारे में बात करते हैं। क्या आपने अभी नहीं कहा कि हमें बहुत ज्यादा झिझकना नहीं चाहिए? आप फिर से ऐसे ही हैं। क्या आपने मुझे दोस्त नहीं माना? अरे हाँ हाँ, आओ। हाँ हाँ, हम भाई वेन, आपने कहा कि हम इतने लंबे समय से जानते हैं। अगर आप कुछ और कहें, मैं आपको तुरंत वादा कर सकता हूँ। लेकिन आपने मुझे कहा कि मुझे वह नहीं कहना चाहिए जो मुझे नहीं कहना चाहिए। यह मामला। हाँ हाँ हाँ, अहंकारी छोटी बहन। देखो, वेनबाओ का यह सेट मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब मैं इसे आपको भेजूंगा। हाँ हाँ यह अच्छा नहीं है। हाँ हाँ। भाई वेन, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। यह कप मेरी तरफ से आपके लिए टोस्ट होना चाहिए। महोदया, मास्टर झाओ दरवाजे पर शायद ही आते हैं। हाल ही में आपको कौन सी अच्छी पेंटिंग्स मिली है? एक या दो चुनकर उन्हें दे दे। भविष्य में जिंग झान उन्हें अपना गुरु मानेंगे। हम भी बात कर सकते हैं। खैर श्रीमती जियोकुई, नीचे जाओ। या महोदया विचारशील है। यह हाहा है। चलो चलें। हाँ हाँ, मास्टर का इंतजार करें।
मैंने हाल ही में कुछ पेंटिंग्स प्राप्त की। खैर, ये कोई दुर्लभ खजाना नहीं है, लेकिन एक या दो ऐसी है जिन्हें आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन कृपया देखें। ये सुनहरा तीतर, ये हिबिस्कस, ये मास्टर वेन ने बनाया है। आप कहां से आए हैं? पेंटिंग पर चर्चा करने के लिए, या क्या मास्टर झाओ मशाल देख रहे हैं? यह पेंटिंग पहले एक अनजान लड़की द्वारा बेची गई थी। मुझे सस्ते में मिल गया। मास्टर, अगर आपको पसंद है, यह मास्टर को दिया गया था। ये कैसे संभव है? मैं कैसे किसी के प्यार को चुराने वाला काम कर सकता हूं? हाँ, नायक के लिए तलवार। तो मैं अब और इनकार नहीं करूंगा। हाँ मास्टर झाओ, धीरे चलें। हाँ हाँ हाँ। आओ, हा हा हा। भाई वेन, क्या आप अच्छे पीने वाले हैं? मैं नहीं। फिर भी छोटी जूनियर बहन, आपकी शराब अच्छी है। आप एक महिला हाई स्कूल नायिका हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा चलो पीना बंद करें। हम सच या साहस खेलते हैं। सच या साहस? ठीक है, सच यह है कि विजेता हारने वाले को जवाब देने के लिए कहता है। हारने वाला झूठ नहीं बोल सकता। आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, झूठ नहीं। बड़ा साहस क्या है? अरे आओ आओ आओ, मैं आपको बताऊंगा जब मैं जीतूंगा। आओ आओ आओ। हम हम हाँ हाँ हाँ, मैं जीत गया। विंशु, मूर्ख मत बनो। बिल्कुल। मुझे बताओ, आप क्या खेलना चाहते हैं? मैं बड़ा साहस चुनता हूँ। मैं छत पर पीने जा रहा हूँ। अरे नहीं। छत पर बहुत खतरनाक है, और अगर पेंटिंग एकेडमी में इतने लोग देखें तो मैं क्या करूं? मैंने नहीं कहा कि मैं पेंटिंग एकेडमी की छत पर पीने जा रहा हूँ। मैं इमोर्टल पेंटिंग पैलेस जा रहा हूँ। वहाँ इमोर्टल पेंटिंग पैलेस में बहुत सारे लोग हैं। मैं आज सुबह वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि आज इसे ठीक किया जाएगा, जनता के लिए बंद। अरे भाई गुआन, हारने वाले को जीतने वाले का वादा करना होगा। कुछ जोखिम भरा करो। मना नहीं कर सकते। धोखा न खाओ। क्या आज हुआक्सियन हॉल का नवीनीकरण नहीं हुआ है? सीढ़ी तक क्यों नहीं है? तुम कौन सी सीढ़ी चाहते हो? सीढ़ी के बिना हम ऊपर कैसे जाएंगे? उड़कर ऊपर जाओ। मुझे यहाँ हवा उड़ाने की उम्मीद नहीं थी। शराब ने बहुत कुछ जगा दिया है। अरे, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेंट करना अफसोस की बात है। मैं एक कलाकार बनने की इच्छा रखता हूँ। बेशक तुम्हें अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीखना होगा। और पियो। फिर चलो खेलते हैं। ठीक है। मैं जीत गया। फिर तुम सोचो, सच या डेयर? सच। ठीक है। फिर तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम इसे कैसे बनाते हो? क्या तुम मुझे मेरे बारे में नहीं बता सकते? ऐसा लगता है कि यह अभी भी मास्टर झाओ का अपहरण है। मूर्ख मूर्ख। गुआनजियो, यह सवाल नहीं है कि मैं इसे कहूं या नहीं।
भले ही मैं तुम्हें इसे छिपाने में मदद करूं, कोई और पता लगा लेगा। और कौन है? यह दूसरा सवाल है, हा हा हा। चलो शुरू करें। ठीक है। उह नहीं। दोनों ठीक है। तुम हार गए। मुझे सोचने दो। मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूं। मुझे सोचने दो। आव हा 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 आ।